हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोग के लिए जो है एसएससी जीडी से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आप जो है एक प्रकार से इसको जो है मॉक टेस्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे जो टोटल जो है 20 जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके जो है जीके और जीएस से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, आपने जो है वीडियो के अंत में बताना है कि आपके जो है 20 में से जो है कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, हम जो है इसमें जो है कम से कम समय में जो है क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सूरदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य और रामानंद। जो अष्टछाप की स्थापना की बात की गई है तो किसके द्वारा की गई थी? सूरदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या रामानंद। तो अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी विठलनाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तार से दी गई है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या 7वीं अनुसूची में। जो भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा दी गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो दिए गए आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में है? जो आपका कावेरी जल विवाद की बात की जाए तो वो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है हम्पी जो है किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी या कावेरी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है ना, वो किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप जो है साथ साथ जो है इन क्वेश्चनों को जो है नोटबुक में भी जो है लिखते चलिए। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है आपका विटामिन के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि गुलाम वंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। गुलाम वंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी को जो है लाहौर से जो है दिल्ली स्थानांतरण किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो की थी आपकी जो है इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो था आपका गुलाम वंश का ऐसा शासक था जिसने जो है अपनी राजधानी को जो है लाहौर से जो है दिल्ली स्थानांतरण की थी। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या हकीम अजमल खान। तो जो भारतीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कहा जाता है आपका जो है शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जो है जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका समताप मंडल। जो आपका ओजोन परत है वो जो है वायुमंडल की जो है समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन या मैडम क्यूरी ने? सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यक्षगान जो है किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आशा है कि आप सभी जो है साथ साथ में जो अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। यक्षगान जो है किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपका कर्नाटक का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर या सरदार पटेल? संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थे आपके डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सफेद धातुओं का देश जो है किसे कहा जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया? सफेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो उसे कहा जाता है थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का जो है देश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है हरित हरित क्रांति के जनक जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा या हीरालाल चौधरी? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपके एम एस स्वामीनाथन जी को जो है जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या गाल्जी काय? कोशिका की जो है आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपका लाइसोसोम को जो है वो कोशिका की जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में? आपने जो है जल्दी जल्दी बताना है कि पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का जो है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, वरुण, अरुण, बृहस्पति? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपका वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह जो है आपका सौरमंडल का जो है सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जोनास साल्क ने? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 2 वर्ष? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है आपका 6 वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई थी। इसका जो आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, गरबा नृत्य की जो है उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, इसका जो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे जो आज के जो है 20 जीके मोस्ट जीके क्वेश्चन जो यहीं पर समाप्त, वीडियो जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आपने बताना है कि आपके जो है 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 20 के हमने अभी तक सिर्फ 19 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो एक क्वेश्चन बचा है, तो एक क्वेश्चन का आपने जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपने बताना है कि आपके जो है 20 में से टोटल में से जो है कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी प्रकार से जो है आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ समय के बाद, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।